सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 5 में आपका नंबर नहीं आया है और आप परेशान इस बात से है कि हमें 5 राउंड हो गए पार्टिसिपेट करते हुए, अभी कोई सीट मिली नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि 6 राउंड में आपको सीट कंफर्मली मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करने वाला हूँ। कुछ स्टेप बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए, आपके कितने मार्क्स हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, ये आपके रिजल्ट के अंदर मेंशन है। अब करना इतना सा है कि आपको एक तो ये देखना है कि काउंसलिंग की जो डेट है वो आने वाली है। देखिए, शेड्यूलिंग यदि बात करें तो जो 5वीं राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 22 जुलाई को लास्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और फीस सबमिशन का डेट है। यानी फिर 23-24 जुलाई को हमें यहाँ पे नई काउंसलिंग देखने को मिल सकती है और हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। तो करना क्या है, स्कूल इंफॉर्मेशन में आपको जाना है और यहाँ पे जाकर के देखिए, यदि आपके स्कूल के बारे में आपको नहीं पता है तो इस स्कूल इंफॉर्मेशन सेकंड टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ स्कूल सारी है। स्कूल का नाम आ रहा है, स्टेट कौन सा है, टाइप कैसी है, स्कूल का सेटअप कैसा है, रेजिडेंशियल है या आपका डे स्कॉलर है, वेबसाइट क्या है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। जो भी स्कूलें आप चूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको टोटल 10 स्कूलें जो पुराने वाले में चूज करनी होती है और 14 स्कूलें आपको नए वाले में से चूज करनी होती है। तो स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन यदि नहीं है तो आपके दिमाग में हेजिटेशन रहेगी कि यार मुझे कौन सी स्कूल चूज करनी चाहिए, कैसे चूज करनी चाहिए। तो देखिए, टोटल जो हमारे पास 73 स्कूल्स है उनके बारे में डिटेलिंग है। तो जब तक राउंड का डिटेल नहीं आता है, राउंड के भी जब तक उस काउंसलिंग की 6 राउंड के बारे में डेट्स नहीं आती है तब तक टाइम है। तो स्कूल की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करें। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यदि आपका एम सैनिक स्कूल में बच्चे को भेजना ही है तो फिर आप ये मत देखिए कि मेरे स्कूल घर से कितना नजदीक है, घर से मेरे पास वो 100 किलोमीटर में है, 200 किलोमीटर में या 5,000 किलोमीटर में है, क्योंकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सैनिक स्कूल की जो प्लानिंग होती है, सैनिक स्कूल का जो पूरे सेशन का जो टेन्योर होता है, उसमें बच्चे को जब छुट्टियां मिलती है तो सिर्फ एक या दो बार ही छुट्टियां मिलती है। तो ज्यादा डिस्टेंस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले अपने अकॉर्डिंग आप बनाइए, लिस्ट बनाइए कि कौन कौन स्कूल आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है कि भाई यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई। तो कट ऑफ देखिए, जो भी आपने 14 स्कूलें नए वाली और 10 स्कूलें पुराने वाली हैं उनको चूज किया है, ये 6 क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। क्लास 9th के लिए तो आपके पास सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल ही ऑप्शन में है। न्यू सैनिक स्कूल अभी 9th क्लास के बच्चों को गैदर नहीं कर रही है, ले नहीं रही है, तो ऑप्शन है ही नहीं। मैं क्लास 6 में क्लिक करूंगा कट ऑफ के लिए। फिर राउंड की बात करूंगा। आप देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड की हमें कट ऑफ देख के करना भी क्या है। फिफ्थ राउंड पे क्लिक करिए। एकेडमी का 2024 है। स्कूल का टाइप आपको सैनिक स्कूल देखना है या न्यू सैनिक स्कूल देखना है। मैंने सैनिक स्कूल पे क्लिक किया। स्कूल का नाम देखना पड़ेगा मुझे, कौन से स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला यार, अंबिकापुर जो स्कूल है उसके बारे में मुझे बता दो। अब स्टेट कैटेगरी आपको अपने होम स्टेट का देखना है। देखिए, होम स्टेट का मतलब होता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी के स्टेट के जो बाउंड्री है उसके अंदर जो स्कूलें बनी हुई है, एक स्कूल दो स्कूल, वो स्कूलें आपके होम स्टेट स्टेट में काउंट होती है। लेकिन बाकी सारी स्कूलें अदर स्टेट में काउंट होती है। आपने होम स्टेट पे क्लिक किया और सर्च किया तो नीचे एक विंडो खुल जाएगी, ये रही भाई। ये जो सानेक स्कूल अंबिकापुर है उसमें ये आपको कैटेगरी दे रखी है भैया। होम स्टेट डिफेंस, होम स्टेट ओबीसी, होम स्टेट एससी, होम स्टेट एसटी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी जनरल वाले लोग इसमें आते हैं। गर्ल चाइल्ड की बात करें हम लोग, गर्ल ऑल इंडिया रैंक क्या है, बॉयज के मार्क्स कितने थे, बॉयज का ऑल इंडिया रैंक क्या है। देखिए, उसमें और तो राउंड 5 में सीटें बची नहीं थी गर्ल चाइल्ड के लिए। होम स्टेट जो एससी है उसकी सीट बची थी, जिस बच्ची के 215 नंबर आए थे और जिसका ऑल इंडिया रैंक था 21,445, उसका लास्ट सिलेक्शन हुआ है। तो अब आप इस मार्क्स से कितना दूर हैं ये आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। गर्ल की बजाय आप बॉय हैं तो देखिए, डिफेंस के लिए 155, ओबीसी के लिए 224 है, एससी के लिए 200 है, एसटी के लिए 223 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 229 है। और ये ऑल इंडिया रैंक्स आपके सामने दे रखी है। तो इन सबकी जो लिस्टिंग है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। आपको इसको मान लीजिए इसी का अदर स्टेट आप मान लीजिए जो है छत्तीसगढ़ से नहीं है, दूसरे किसी स्टेट से है, तो अदर स्टेट की लिस्टिंग यहां से देख सकते हैं कि अदर स्टेट से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो कौन कौन से बच्चे हैं। अदर स्टेट अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, अनरिजर्व्ड और एसटी। ठीक है, ये कैटेगरीज हो गई, ये कैटेगरीज हो गई। ये गर्ल चाइल्ड के लिए मार्क्स तो सिर्फ एससी की सीट थी, 202 में सिलेक्शन हो गया, उसकी ऑल इंडिया रैंक इतनी थी।
और यहाँ पे लड़कों में बात करें, तो लड़कों की बात करें तो लड़कों में क्या था, ये देखिए लड़कों में क्या था, 280, 268, 254, 245, 262, यहाँ काफी अच्छी मेरिट रह रही है। ऑल इंडिया रैंक्स भी काफी हाई है, ऑल इंडिया रैंक भी काफी हाई है, जिसके देखते हुए आपको चलना है। तो आपने इस रैंक से क्या किया, नए वाले सैनिक स्कूल, पुराने वाले सैनिक स्कूल, और फिर अभी मैं नई सैनिक स्कूल को चूज करूंगा। तो यहाँ से मुझे सैनिक स्कूल देख लेना है कौन सा सैनिक स्कूल है। यहाँ पे अदर स्टेट होम स्टेट नहीं है, क्योंकि जो न्यू सैनिक स्कूल है वो सारों के लिए खुली हुई है। मैंने रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंस स्कूल जो हरियाणा के अंदर है उसको चूज किया। तो यहाँ पे जो है NSS 40 जो रूट है उसके थ्रू एडमिशन होता है, यहाँ पे रिजर्वेशन है नहीं। तो गर्ल चाइल्ड में 237 वाली लड़की का सिलेक्शन हुआ है, जिसका ऑल इंडिया रैंक 11,021 है। लड़कों में 239, जिसका ऑल इंडिया रैंक 10,425। तो इस रैंक से आपको तो लिस्टिंग चेक करनी पड़ेगी कि भैया मेरिट कितने रहे। ये मेरिट आप चेक कर लेंगे, और आपको ज्यादा का चेक नहीं करना। पहले तो आप अपने 15, 20, 30, 50 किलो जो भी आपने चूज कर लिस्ट बनाई उन सबकी देखिए। और ये देखने के बाद फिर आप आ जाइए वापस से किसके ऊपर, स्टेट वाइज। पहले अपन अपन सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स में किसमें कितनी सीटें हैं। हमने देखिए क्लास 6 चूज किया, सैनिक स्कूल चूज किया, और मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो पुराने वाली 33 सैनिक स्कूल है उनके बारे में सीट मैट्रिक्स पता लग गया है। मुझे पता लग गया किसमें कितनी सीटें हैं। देखिए पहले नंबर पे है कालीगिरी, जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्कूल है, बॉयज एंड गर्ल्स। होम स्टेट एससी में कोई सीट है ही नहीं, होम स्टेट एससी में कोई सीट है नहीं। ओबीसी के अंदर लड़कों की 3 वैकेंसी खाली है, लड़कियों के लिए सीट नहीं है। होम स्टेट रिजर्व कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एक सीट है, लड़कियों के लिए सीट खाली नहीं है। होम स्टेट डिफेंस में 2 सीटें लड़कों के लिए, एक सीट लड़कियों के लिए खाली है। अदर स्टेट में 2 सीटें हैं। अदर स्टेट एससी में लड़कों की दो एक सीट है, लड़कियों की एक सीट है। अदर स्टेट ओबीसी के अंदर 4 सीटें लड़कों की, एक सीट लड़कियों की है। और अनरिजर्व्ड के अंदर 6 सीटें लड़कों की, एक सीट 0 सीट है वो लड़कियों की है। अदर्स जो अदर डिफेंस है उसके अंदर एक सीट लड़की की बाकी है, बाकी लड़कियों की सीट नहीं है। टोटल 20 लड़के अभी भी ये लेंगे, बाहर से लेंगे जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग नहीं करते। और 3 लड़कियों का भी लेंगे। ये कब की बात है, ये 5वें राउंड की काउंसलिंग होने के बाद की सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किसमें कितनी सीट। देखिए इसके अंदर 20 सीटें दिख रही है, यहाँ ओनली 6 सीटें हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एक सीट है। 13 है, फिर 4 है, 16 2 है, 16 है। आप देखिए सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर है, वहां पे आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। 19 सीटें देखिए, ये कर्नाटक के अंदर स्कूल है, वहां पे 19 सीटें हैं। और स्क्रॉल करेंगे 20 सीट वाला 31 सीट देखिए यहाँ पड़ी हुई है, 46 सीट पड़ी हुई है। तो कल को आप वो तो सीट स्कूलें नहीं चूज कर रहे हैं ना जिनमें सीटें ही बहुत कम है। फिर आप सोच रहे हैं कि आपका नंबर नहीं आ रहा है। तो देखिए आपके लिए जब मार्क्स कम है ना, तो कोई भी सैनिक स्कूल मिल जाए सारी ही बेस्ट है। फिर अपने को ये नहीं अड़ना कि हाँ हमें तो घोड़ा खाली चाहिए, या हमें छत्तीसगढ़ हमें चित्तौड़गढ़ चाहिए, या फिर हमें ये पर्टिकुलर स्कूल चाहिए। देखिए अब जब इतना पर्टिकुलर आप होंगे तो उसके लिए मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। यदि आपके मार्क्स 270 प्लस थे तो आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिल चुकी थी। बट मार्क्स कम है, देन यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज। अब स्कूल का टाइप बात करें, दूसरे वाली न्यू सैनिक स्कूल क्लिक कर लीजिए, यहाँ सर्च कर लीजिए। फिर यहाँ देख लीजिए लिस्टिंग, 68 स्कूल सीट पड़ी है, 18 सीटें पड़ी हुई है, 47 है, 71 है, 42 है। बहुत सारी सीटें अभी खाली पड़ी है, 164 सीट खाली पड़ी है भाई यहाँ पे। 20 सीटें, 19 है, 14 है, 73 है। आप लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं कि सीटें नहीं है, सीटें बहुत सारी अभी खाली पड़ी है। देखिए इस पूरी लिस्ट के अंदर आपको काफी सीटें, 119, 269 सीट्स खाली पड़ी है इसके अंदर, 147, 209 सीट्स खाली पड़ी है। तो सीटें हैं बहुत सारी, डोंट यू वरी अबाउट दैट कि अभी से इतना डीमोरलाइज या निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक फिफ्थ 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने या तो पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है, या कहीं और मन बना लिया, कहीं और एडमिशन ले लिया है। तो अभी कॉम्पिटिशन धीरे धीरे और डिक्रीज हो जाएगा, और आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत नहीं ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इस ढंग से आपने स्कूल के बारे में सीट मैट्रिक्स देखना है। अच्छा ये सारी बातें हमने देख ली, हमने स्कूल का सीट मैट्रिक्स देख लिया, हमने कट ऑफ देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, भैया सीट तो खाली है, लेकिन क्या, देखिए होम स्टेट तो आपका ऑब्वियस बात है, फर्स्ट नंबर जो स्कूल है आपके होम स्टेट ये। अदर स्टेट की सारी कहानी है कि आपको स्कूल में सीट कहां से मिले। अदर स्टेट में एक फिक्स जो रूल होता है कि यदि किसी स्कूल के अंदर मान लीजिए 10 सीटें खाली है, तो मैक्सिमम किसी भी स्टेट को 2 से 3 सीटें ही मिलती है।
ऐसा नहीं है, मान लीजिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर सीट खाली पड़ी है और वहां पे सपोज 20 सीटें खाली पड़ी है, और यूपी के बच्चे या बिहार के बच्चे या गुजरात के बच्चे या किसी भी स्टेट के बच्चे इंडिया में जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, तो क्या पूरी की पूरी 20 सीटें राजस्थान वाले स्कूल की उसी एक स्टेट के बच्चों को मिल जाएगी? नहीं, इसके लिए रूल है कि अदर स्टेट के अंदर किसी भी एक स्टेट से जितनी सीटें वैकेंट है उसका 25% सीटें ही जाती है, 25% सीटें ही जाएगी। यदि 20 सीटें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्कूल में खाली है तो वहां पे अदर स्टेट से, एक स्टेट से सिर्फ 5 बच्चे लिए जाएंगे। अब चाहे मार्क्स उनके कितने ही है, 270 है, 280 है, 290 है, 5 से छठा बच्चा वहां से नहीं जाएगा, फिर दूसरे स्टेट के बच्चों को लिया जाएगा। तो ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है कैटेगरी वाइज, वो देखना बहुत जरूरी। क्लास 5th 6th की बात करता हूँ, स्कूल चूज करता हूं मैं। मान लीजिए मैंने कोराकुंडम, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, मैंने कोराकुंडा को सिलेक्ट किया, सर्च किया, तो नीचे जब आके स्क्रॉल करता हूं तो मैं देखता हूं कि कोराकुंडा में फीमेल जो है, गर्ल चाइल्ड के लिए टोटल वैकेंसी 5। अब आगे देखिए, वैकेंसी कैन एलोटेड टू स्टेट, यानी 5 सीटों के लिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को मैक्सिमम एक सीट ही भरी जाएगी वहां से। ऐसा नहीं है कि भैया कोई बच्चा है, सपोज पंजाब के लोग हैं और पंजाब के बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या 500 सीटें पंजाब को मिल जाएगी? नहीं। पंजाब का बच्चा है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है, चाहे वो राजस्थान का बच्चा है, चाहे वो हरियाणा का बच्चा है, किसी भी स्टेट का बच्चा है, उस गर्ल चाइल्ड को एक ही सीट मिलेगी एक स्टेट से। टोटल 4 यहाँ फिल हो चुकी है, एक वैकेंसी यहाँ पे खाली है। जो फिल हुई है वो कहाँ कहाँ से है? बिहार से है। तो मतलब बिहार का बच्चा अब यहाँ अप्लाई नहीं करे, बिहार का बच्चा यहाँ अप्लाई नहीं करें, क्योंकि उसको चाहे कितने भी मार्क्स हैं, चाहे उसके 256 से भी ज्यादा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही लड़की को उनको लेना था, लड़की की सीट फिल हो चुकी है, तो देयर इज नो नीड टू कि यहाँ पे अप्लाई करना है। महाराष्ट्र, नहीं अप्लाई करें यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र के एक ही बच्चे को सीट मिल सकती है, मिल गई। मणिपुर, एक ही सीट मिल सकती थी, मिल गई। वेस्ट बंगाल, एक ही सीट मिलनी थी, वो मिल गई। तो यहाँ पे सीटें अपनी, अपना टाइम और अपना जो पैसा है या नहीं लगाना आपको, मतलब यहाँ पे नहीं टाइम लगाना। ये स्टेट के बच्चे कोराकुंडा में फीमेल यानी गर्ल चाइल्ड के लिए बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर, वेस्ट बंगाल के बच्चे नहीं अप्लाई करें। इसके अलावा इंडिया में कहीं भी स्टेट से बच्चा अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक सीट यहाँ पे वैकेंट है। इसी ढंग से 21 लड़कों की सीटें खाली थी, जिसमें 17 फिल हो चुकी है। 17 फिल हो चुकी है मतलब 4 सीटें बाकी है। अब एक स्टेट को मैक्सिमम 5 सीटें मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे बिहार, बिहार को 5 सीटें मिल चुकी है। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, देन यू आर नॉट अलाउड टू गेट द सीट इन अ कोराकुंडा। यहाँ पे सीट आपको नहीं मिलेगी भाई। क्यों? क्योंकि 5 ही वैकेंसी थी, फिल हो चुकी है। हाँ, आप छत्तीसगढ़ से हैं, एक ही सीट गई है, एक आप भर सकते हो। दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एंड उत्तर प्रदेश है, या इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, अभी 4 सीटों की फाइट बाकी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यदि ये नहीं समझ में, दोबारा एक कोई भी स्कूल और ले लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने मान लीजिए गोलपारा लिया, आसाम का जो गोलपारा स्कूल है वहां का लिया, तो गोलपारा के अंदर 5 लड़कियां, 21 लड़के सिलेक्ट हो सकते थे। यहाँ पे 4 सीटें लड़कियों की फिल हो चुकी है, 17 सीटें लड़कियों की फिल हो चुकी है। यहाँ पे एक सीट लड़की की है और 4 सीट लड़कों की बाकी है। यहाँ भी मैक्सिमम जो है एक सीट लड़कियों की जा सकती है। अच्छा, कोराकुंडा ये है कि यहाँ पे 1 मिनट, हम इसको चेंज किया, हमने गोलपारा किया था, गोलपारा नहीं आया, अब आ गया। यहाँ पे अभी 3 ही वैकेंसी फिल हुई है, 2 वैकेंसी बाकी है, और 21 में से सिर्फ 11 वैकेंसी फिल हुई है, 10 सीटें बाकी है गोलपारा के अंदर। अब यहाँ पे एक स्टेट से एक ही लड़की सिलेक्ट हो सकती थी, तो बिहार का बच्चा ना अप्लाई करें, महाराष्ट्र का बच्चा भी ना अप्लाई करें, और वेस्ट बंगाल का बच्चा भी ना अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ये सीटें पहले से फिल हो चुकी है। बात करते हैं आसाम की, सॉरी, अपने आसाम के जो स्कूल है उसमें मेल जो है, लड़के जो हैं उनके लिए 5 सीटें एक स्टेट से फिल की जा सकती है। आंध्र प्रदेश की एक सीट चली गई, बिहार को 3 है, मणिपुर को 1 है, राजस्थान को 1 है, उत्तर प्रदेश को 4 है, वेस्ट बंगाल को 1 है। यानी अभी भी कंप्लीट जो रिजर्वेशन, कंप्लीट जो आपका मैक्सिमम सीट वाला कैटेगरी है, किसी भी स्टेट ने अचीव नहीं किया है। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से, आप सैनिक स्कूल गोलपारा जो आसाम के अंदर है वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ढंग से ये 3-4 बातें यदि आप कर लें तो फिर कोई दिक्कत आती ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। करना इतना सा है, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उस पर नजर बनाइए रखिए,
जब तक पूरी लिस्टिंग करिए, थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, 8-10 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को यदि स्थानिक स्कूल में भेजना है तो डेफिनेटली यू नीड टू वरी कि थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा और थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो देखिए स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है 9509623773। नंबर को जरूर से नोट डाउन कर लीजिए। साथ में इस नंबर को आप ऑनलाइन कोर्स या काउंसलिंग के नाम से सेव कर लीजिए, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग में आपकी 100% हेल्प करेंगे करेंगे। साथ साथ में हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारा अवेलेबल है। आपको सैनिक स्कूल का कोर्स चाहिए, मिलिट्री स्कूल का चाहिए, नवोदय का, आरआईएमसी का, या अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो स्कूल लेवल पे होते हैं उनके लिए हमारे पास प्रॉपर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, या आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का जरिए सिर्फ एक रहेगा, व्हाट्सएप करना है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज्यादा है जिसमें हर कॉल्स को पिक करके रिप्लाई करना हमारी टीम के लिए पॉसिबल नहीं है। आपका व्हाट्सएप रिसीव है तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करे और आपकी जो रिक्वायर्ड क्वेरी है उसको हम कंप्लीट कर पाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आपने इस वीडियो से अपनी जो भी टेंशन थी कुछ कम हुई होगी, कुछ चीजें आप पे क्लियर हुई होगी कि हाँ, अब भी उम्मीदें हैं। अब भी हमारे पास 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीट ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं नहीं हम ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, ये वीडियोस हम इतना ज्यादा क्लियर चीजें नहीं कर पाए हैं, या फिर आपके पास समय नहीं है, तो भी हमारे डैशबोर्ड नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजिए। हम हमारी टीम आपके लिए सीट के लिए पूरा प्लानिंग करेगी, सर्च करेगी, आपको प्रॉपर कौन सी स्कूलें चूज करनी चाहिए, आपकी काउंसलिंग अपने बेस पे करेगी। हाँ, लेकिन वो चार्जेबल है, उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। हमारी टीम उस पर काम करती है, उनको हमें चार्ज पे करना पड़ता है, तो वो चार्जेबल रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, वो टोटली फ्री है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर कर सकते हैं आप इस वीडियो को, अच्छा लगता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।